सो नो योर एडवाइज़र की शीट को अगर आपने खुद भरा है तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या स्टेटस है, करंट स्टेटस क्या है आपकी टीम का। अगर आपने नहीं भरा, आपकी टीम ने भरा है, तो आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि सिचुएशन क्या है। दरअसल पहली चीज़ है MIG बोलते हैं इसको, मार्केट इन्फॉर्मेशन गाइड बोलते हैं। आप गौर करेंगे, अगर जैसे वर्ल्ड कप की टीम डिक्लेयर होती है क्रिकेट की, तो वो टीम मीटिंग जब होती है तो सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं कि भाई कौन कौन लोग हैं हमारी टीम में। तो टीम के सिलेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि भाई हमको बॉलर भी चाहिए, ऑलराउंडर भी चाहिए, बैट्समैन भी चाहिए, बॉलर में भी दोनों प्रकार के बॉलर चाहिए हमें, ठीक है। विकेट कीपिंग कौन करेगा, तो अलग अलग प्रकार की प्रोफाइल होती है। यही प्रोफाइल हम सामने वाले की टीम की चेक करते हैं कि कौन राइट हैंड बैट्समैन है। MIG मार्केट इन्फॉर्मेशन गाइड। जब हम एडवाइजर के रेफरेंस में बात करते हैं तो एडवाइजर टू कस्टमर हो जाता है, प्रोस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट है वो मार्केट है एडवाइजर के लिए, लेकिन एक लीडर के लिए उसका एडवाइजर है वो मार्केट है, ठीक है। तो वो उस मार्केट में आपको काम करना है, रिक्रूटमेंट के रेफरेंस में, टीम मैनेजमेंट के रेफरेंस में। तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जब तक नहीं होगी तब तक हम स्ट्रेटेजी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे लोगों को थोड़ा बुरा लगता है पर फिर भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ अमित शाह का। अमित शाह को चाणक्य क्यों कहा जाता है? इतना बढ़िया इलेक्शन मैनेजमेंट अभी तक और कोई क्यों नहीं कर पाया। जितने भी लोग पहले जीते होंगे वो या तो वो बोलते हैं ना, एक उसके नाम की हवा चल रही थी, उसके नाम का रैली वो सुनामी चल रही थी, इमोशनल वजह से इंदिरा गांधी मर गई तो राजीव गांधी इमोशनल वजह से आ गए, राजीव गांधी मर गए तो वो जो भावनाओं में बह के जो वोटिंग हुआ उसको माइनस कर दें। स्ट्रेटेजिकली जो वोटिंग हुआ है या इलेक्शन कैंपेन हुए हैं वो अमित शाह करवाते हैं। कैसे करवा पाते हैं? पन्ना लेवल तक का उनको जानकारी है, डेटा है कि भाई इस वार्ड में, इस बूथ में कितने वोट है, किसने कितने वोट पड़ते हैं, कितने वोट किसको गए हैं। उस लेवल का जब तक जानकारी नहीं हो तब तक आप स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे, आप हवा ही चलता रहेगा। हमारे केस में भी क्या हो रहा है, एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक लीडर के साथ भी, कि हो रहा है बिजनेस और कर रहे हैं बिजनेस, इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। मैं इस हद तक मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इंडिया के नंबर 1 कहे जाने वाले जो लीडर रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उनका भी बिजनेस हो रहा था वाला ज्यादा है। अब आप बोलेंगे कैसे ज्यादा है? क्योंकि अब आप 500 लोग रिक्रूट कर लोगे तो इंडस्ट्री का एवरेज है 20% एक्टिवाइजेशन का, तो 100 लोग काम कर ही रहे होंगे। अच्छा, आपने 50 लोग रिक्रूट किए तो आपके 10 काम करेंगे, तो आपसे 10 गुना काम होने ही वाला है उनका। तो उनका काम ज्यादा है या ज्यादा दिख रहा है, इन दोनों में अंतर है। मेरा ऐसा कहना है कि उनका काम ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका काम नहीं दिख रहा है। भाई अंधों में काना राजा होता है ना, उजाड़ गांव में एयर इंडिया प्रधान होता है, ठीक है। तो वो वैसे हो रहा है, क्यों? अच्छा, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। अगर 500 लोग हैं आपकी टीम में, ठीक है, और 500 लोग अगर आपके कहने पे, आपने रिक्रूट किया है उसको, आपके कहने पे अगर महीने में एक पॉलिसी भी लॉग इन नहीं कर रहे हैं, तो मैं सेंचुरियन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। 500 लोग सेंचुरियन बनेंगे और 50,000 पॉलिसी होगी, वो तो पूरा डिवीजन का बिजनेस हो गया। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं एक पॉलिसी साल की, यानी जो MBG जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब है बिजनेस हो रहा है, कर नहीं रहे हैं। करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे टीम का डेटा चाहिए। डेटा कौन सा? जो मैंने नो योर एडवाइजर वाली शीट में दिया है, उसमें हमको वजह पकड़ में आएगी। देखो एक चीज समझना, ये क्यों डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि अगर डेटा नहीं है पूरा तो हमारा अब पता चल गया कि हमारा जो इंटरेक्शन होना है एडवाइजर के साथ वो ये डेटा लेने के लिए होना है। अभी हमारा इंटरेक्शन क्या होता है? हाँ भैया कितना धंधा करेगा, कितना कॉल चल रहा है, क्या चल रहा है, उस पॉलिसी का क्या हुआ, उस कस्टमर का क्या हुआ। ये नहीं, ये तो ऊपर ऊपर की चीजें हैं। ये कैसा हो गया कि फूल में या फल में कीड़ा लग गया तो उधर आप नीम का स्प्रे कर रहे हैं या दवा का स्प्रे कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर हमें सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, और मेरा शब्द के ऊपर गौर करना, सस्टेनेबल बिजनेस, यानी आप 1 महीने के लिए नहीं भी रहें ऑफिस में तो ये काम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब आप लीडर नहीं हैं, आप एक एम्प्लॉई हैं। और इंश्योरेंस में जो लीडर का जो मॉडल है वो मतलब मल्टीपल इनकम, मल्टीप्लिकेशन में इनकम बढ़ाने का काम है ना। नहीं तो क्या वो सर्वाइवल वाला चलता रहेगा गेम। सो डेटा जैसे ही आपके पास आएगा, नहीं है पहली मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, जब तक वो डेटा नहीं मिले बात नहीं करनी है, आगे दूसरी बात नहीं करनी है। उदाहरण के तौर पे उसके ऊपर लोन कितने का है तो वो बता देगा इतना इतना लोन है, घर में कितने मेंबर है बता देगा, जो शायद अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। उसने लैपटॉप खरीदा था या फोन खरीदा था, कितने रुपए वाला है, जो अमाउंट शायद हमें पता नहीं है, हम पूछ के भर लेंगे। अच्छा,
अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों करना है, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ही आप ये डेटा पूछेंगे उसके दिमाग में क्या सवाल आएगा, ये जानकारी क्यों चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए आपको, मेरा फोन कितने का है ना, आया। तो ये बातचीत का मुद्दा शुरू हो जाएगा। एक लड़की ने तो मुझे फोन करके ऐसा बोला कि हमारे जी कहीं भूल थी गई, अब भूल हो गई, है ना। तो अब धंधे की बात, पॉलिसी की बात की जगह हम फाउंडेशन की बात करना शुरू करें कि भाई ठीक है तुमने फोन लिया, इसमें तो अभी तो मैं डिटेल में ले जाऊंगा, तो भाई फोन कब खरीदा था वाला भी मुद्दा आएगा कि पता चला 4 साल हो गए फोन नहीं बदला हमने, 10 साल हो गए लैपटॉप नहीं बदला हमने, ठीक है, गाड़ी बदले हुए 8 साल हो गए हमको। तो मतलब 8 साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं और आपने गाड़ी नहीं बदली अभी तक, मतलब कहीं ना कहीं घंटी बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए, है ना। या आप इंडस्ट्री में ही 2 साल से आए हैं पर ये गाड़ी 8 साल की है, तो गाड़ी को तो 8 साल हो गए ना, तो क्या बदलने की जरूरत महसूस हो रही है। तो हमें बहुत ध्यान से सुनना, हमें उस व्यक्ति की वजह एस्टेब्लिश करने की रीजन मिलता है, वजह क्यों काम करे। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम गोल सेटिंग की बात करते हैं, ठीक है, हम गोल सेटिंग की बात करते हैं, टारगेट की बात करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो गोल सेटिंग होने के बाद भी अचीव नहीं हो रहा है क्योंकि उस गोल को अचीव करने की वजह स्ट्रांग नहीं है, पर्पज नहीं है। तो पैसा और पर्पज, हम पैसे की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इतना पॉलिसी लॉगिन करो 2000 रुपये पर पॉलिसी मिलेगा, या इतना पॉलिसी लॉगिन करो गोवा बैंकॉक का ट्रिप मिलेगा, पर वजह नहीं है उसके पास बैंकॉक जाने की या गोवा जाने की, तो वो छूट जाता है उससे। लेकिन अगर ये वजह हमने आइडेंटिफाई कर, तो वो जो शीट है नो योर एडवाइजर, उससे हम वजह आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और एक बार वजह आइडेंटिफाई हो गई तो ऐसा पाया गया है कि जिसमें आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, हमारी अगर रीजन, जिसको रीजन बोलते हैं, रीजन क्लियर हो जाता है तो व्यक्ति सेल्फ ड्रिवन मोड में आने लगता है, या उसको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो वो एक्टिव मोड में आ जाएगा। अभी हमको उसको एक्टिव करना पड़ रहा है, अरे एक पॉलिसी तो डाल, नहीं तो लाइसेंस चला जाएगा, नहीं। और आप सुन लो ध्यान से, लाइसेंस चला जाएगा करके वो एंड में 50,000 और 3 पॉलिसी डाल देता है वो, क्योंकि उसके पास एक वजह है, मुझे लाइसेंस सरेंडर नहीं करना है, हमारे सामने प्रूफ है। तो वो वजह को लाइसेंस सरेंडर नहीं हो जाए, टर्मिनेट नहीं हो जाए, इस वजह को जब हम थोड़ा बड़ा करते रहेंगे तो बिजनेस भी बड़ा होने लगेगा। और वो बड़ा कैसे करेंगे, हमारे पास ये डेटा होगा, नो योर एडवाइजर वाला। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? डन।